तो जी, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया था कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा मौसम ख़राब होगा। अभी फिर ये अचानक होता है। मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं 5 मिनट पहले का दृश्य दिखाता कि बिल्कुल धूप थी, और अब देखिए, और अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरफ से अभी आ रहा है सारा रेत, देखिए मिट्टी, ये 2-3 मिनट के अंदर आगे तक आ जाएगी। फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी तेज़ हवा है, क्योंकि मैं 10th फ्लोर पे हूँ। अब ये देखेंगे दूर दूर तक ये सारा फैल गया मिट्टी। ये सारा माहौल ख़राब हो चुका। और ये क्यों हो रहा है? अब मैं थोड़ी सी ज्योतिष के ऊपर ही जानकारी दे देता हूँ कि पीछे मैंने बताया था शनि महाराज वक्री हुए हैं। जब कोई भी ग्रह वक्र स्थिति में आता है, और वो बड़ा ग्रह होना चाहिए, तो उसकी जो नेचर होती है उसके अनुसार हमेशा पृथ्वी पर, मनुष्यों पर चेंजिंग आती है। तो जैसे बृहस्पति वक्री अभी होंगे, देखना थोड़े टाइम के बाद उसके बारे में बताएंगे। तो विवाह शादियां जैसे कैंसल होती हैं, शुभ कार्यों में विघ्न पड़ने लग जाते हैं, धार्मिक स्थलों में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार से मंगल पृथ्वी से संबंधित है। जब मंगल वक्र स्थिति में आते हैं तब आप देखेंगे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, यानी पृथ्वी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होती हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। और अब जैसे शनि वक्री स्थिति में हुए हैं, सितंबर तक ये वक्र स्थिति में रहेंगे, तो उस समय पर फिर जो स्थिति है, बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जब शनि मार्गी होंगे और वक्र स्थिति के अंदर अंदर ही अपने को ये जो कोरोना जो बीमारी चल रही है, इससे भी निजात मिलेगी। कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर बन जाएगी। तो ये अब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ चुका है। तो जो मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष के अनुसार जब बड़े बड़े ग्रह चेंज होते हैं तो हमेशा ही उसका हर ग्रह पर रिजल्ट पड़ता है। खाली ये नहीं है कि पृथ्वी पर पड़ रहा है। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी के वासी हैं, इसीलिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं। शनि ग्रह जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। नेपच्यून और प्लूटो भी हैं, लेकिन जो शनि है लास्ट में आता है। तो इसका असर बृहस्पति पर भी देखा जाएगा। जो बृहस्पति ग्रह है, जहाँ गैस के गोले हैं बहुत ज़्यादा, बृहस्पति के 10 चंद्रमा हैं, तो वहाँ भी उथल पुथल रहती हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट जो हैं वो उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही प्रॉब्लम आती है। कोई भी ग्रह जहाँ का होगा तो वो पूरे सौर मंडल पर अपना प्रभाव देता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। उसका कारण क्या है कि अभी ग्रहण लगकर भी हटे हैं। वो हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका असर और जगहों पर देखा गया है। अब जो हमारे यहाँ ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण है वह, जो 21 जून को लगेगा, और काफ़ी लंबा ग्रहण है, 5 घंटे से ऊपर का ग्रहण है। और सबसे बड़ी बात है इस ग्रहण में कि ये 2 नक्षत्रों में चेंज हो जाएगा। और एक नक्षत्र मंगल का है, एक नक्षत्र राहु का है। तो ये दोनों प्लेनेट भी काफ़ी अपने आप में अपना अस्तित्व रखते हैं। तो इसका भी हमें नेगेटिव रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसकी भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे ग्रहण से पहले।
जून के महीने में। अभी आप देखिए, अब आप देखेंगे कि ये दिल्ली एनसीआर में तकरीबन सब जगह हो रहा होगा। मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ। नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, और अभी थोड़ी देर में यहाँ बारिश होने लग जाएगी। इसको हम धूल भरी आंधी बोल देते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपनी लाइफ में कहाँ देखी हैं? ये जयपुर में, यानी कि राजस्थान में होती थी, जैसलमेर, बीकानेर की तरफ, या मैं दुबई वगैरह जाया करता था अपने एस्ट्रो सेमिनार में, या एस्ट्रो जब करने जाता था तो मैं वहाँ देखता था इन चीज़ों को कि भाई काफ़ी दूर से तूफ़ान वगैरह आ रहा है। ये तो वहाँ क्या है, वहाँ का ये दिनचर्या है जिसको हम बोल देते हैं देश काल परिस्थिति। देश के अनुसार, काल के अनुसार ही किसी बात का महत्व होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि देश काल परिस्थिति, हम कोई भी बात बोलते हैं वो यहाँ सही सिद्ध हो सकती है तो दूसरी जगह गलत भी सिद्ध हो सकती है। अब कहीं आप, हम जनवरी में देखते हैं, हम नॉर्थ साइड में हम बोलेंगे भाई कल बहुत ठंड पड़ रही है और काफ़ी ठंड लगेगी, और यही चीज़ हम अगर भारत की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, इन समुद्री तटों पे नहीं बोल सकते। और इसी के विपरीत केरला, तमिलनाडु वाले बात जनवरी में बोलेंगे कि भाई आज हल्की सी ठंड लग रही है लेकिन मौसम गर्म है, और यही बात कश्मीर वालों पे लागू नहीं होगी। तो ज्योतिष का सबसे पहला नियम, जिसको बोला जाता है देश काल परिस्थिति, देश के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार और समय की परिस्थिति के अनुसार। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मैंने एक पीछे भी सुना था, कई लोगों ने ये बोला कि बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ये बातें करी थी, आपका बृहस्पति चेंज होगा तो ये शादी के योग बनेंगे, तो अब शादियां क्यों नहीं हो रही हैं, या अब शुभ कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, अब तो सब कुछ सरकार ने बंद कर दिया, सबके मंदे हाल आ गए हैं। यहाँ वही बात लागू होती है, देश काल परिस्थिति। जब किसी पर्सन की भविष्यवाणी की जाती है तो वो प्रेजेंट के अनुसार उसके ग्रह चाल देख के की जाती है, लेकिन जब पूरे देश पर, पूरे काल पर उस समय कोई संकट आएगा तब किसी एक व्यक्ति की कुंडली भविष्य मायने नहीं रखता है। अब किसी टाइम पे केदारनाथ जी में जो हादसा हुआ था, क्या उसमें सबके मरने के योग थे? नहीं थे। लेकिन एक कहावत है, सुनी होगी, आटे के साथ घुन पिसता है। कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो एक जगह पर आकर उस चीज़ को ख़त्म करती हैं। तो अब देखिए मौसम क्लियर हो रहा है। एक्चुअली वो साउथ की तरफ से आते आते ईस्ट की तरफ चेंज हो गई है धूल, साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं आई है, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये बात जो मैंने बीच में करी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी कोई भविष्यवाणी कोई ज्योतिषीगण करते हैं तो वह भविष्य नहीं होता है, वह दर्पण होता है। इसीलिए ज्योतिष को कहा गया भाग्य दर्पण। अब जब आप पैदा हुए और आपके जन्म कुंडली में स्टार बन गए तो व्यक्ति उस स्टार के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपके ग्रह चाल ऐसी हैं। हमेशा देखिए ज्योतिष में दो नियम होते हैं कि अगर आपका सूर्य सिंह राशि में है, अगर वह शुभ है तो यह रिजल्ट देगा, अगर अशुभ है तो यह रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आपका सिंह राशि में सूर्य 10वें स्थान पर है और आपको तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बचपन में ही बता दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी अपने पिता का आदर ना किया हो, सरकारी अफसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहा हो, इसका मतलब है कि उसका सूर्य खराब हो चुका है। तो जब सूर्य अशुभ स्थिति में तो शुभ रिजल्ट कैसे दे देगा वो? आप इस टाइम पे ही देख रहे होंगे, किसी ने किसी की प्रेडिक्शन करी हो कि भाई आप तो बड़े हैंडसम लग रही हैं और आपकी तो आगे जाके लुक बहुत अच्छी हो जाएगी,
लेकिन अब वो व्यक्ति शेव नहीं करता, बाल नहीं कटवाता और ऐसे ही पड़ा रहता है, तैयार नहीं होता, तो उसने उसका कथन गलत कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ सिर्फ उस समय के अनुसार बताई गई है जिस समय पर व्यक्ति ने वो क्वेश्चन किया कि अगर आप प्रॉपर क्लीन तरीके जैसे आप रह रहे हो इसी तरीके से रहोगे या इतना बेहतर करोगे। कंडीशन भी तो डाली जाती है और कंडीशन हर चीज़ में होती है। इसी तरह डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको 102 बुखार है, ये मेडिसिन खाइए, ये परहेज करिए, आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब आप मेडिसिन भी नियम से नहीं खाते हैं प्लस परहेज भी नहीं करते हैं, तो आप 3 दिन में कैसे ठीक हो जाएंगे? तो यहाँ आप गलत हो। अगर डॉक्टर की उस 3 दिन की बात को तो याद रखते हो, बाकी चीज़ों को आप याद नहीं करते हो और बाकी चीज़ में आप नहीं ध्यान देते हो। तो कहने का भावार्थ यही है, जो भी प्रेडिक्शनें की जाती हैं वो उस समय के अनुसार की जाती हैं, प्लस साथ में बताया जाता है कि अगर आप इस तरीके से ग्रहों को रखोगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उदाहरणें बहुत सी दी जा सकती हैं। किसी ने आपको ये कह दिया आप 2 दिन में 2-3 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओगे। आपने वो चीज़ तो ध्यान रखी, लेकिन साइकिल उठाया और चलने लग गए तो क्या पहुंच जाओगे? तो उसने कब वो बात कही? जब वो एयरपोर्ट के पास खड़ा था। लेकिन आप उस समय को, उसी के बात आगे, यानी कि देश काल परिस्थिति, उस समय की धारणा को ना देखते हुए साइकिल उठा के जाने लग जाओ और उसके भविष्य कथन को गलत कर सकते हो। तो दोस्तों, एंड का निर्णय यही है, भविष्य वही है जो वर्तमान से बनता है। जब भी कोई मेडिकल में हो, किसी भी लाइन में हो, कोई भी हो, आपका कोई प्रोफेशन हो, उसके अनुसार ही व्यक्ति सारी बातों को बोलते हैं और उसके अनुसार ही भविष्य तैयार होता है। तो जब भी आप किसी को अपना होरोस्कोप दिखवाते हैं तो आप उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, उनको सुनने के साथ साथ कृपया उनके जो समाधान बताए होते हैं कि इस तरीके से करोगे तब ऐसा होगा। अब एक तरफ से आप शनि को ठीक करने के लिए जाप करवा लो, 50,000 का करवा लो, 1 लाख का अनुष्ठान करा लो, बड़े बड़े शनि महाराज के मंदिरों में चले जाओ, लेकिन रोज आप शराब मदिरा पी के गाली गलौज करो और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करो, मजदूर लेबर को तंग करो, तो कैसे आपका शनि ठीक हो जाएगा? कहने का भावार्थ है, मेडिसिन के साथ में, दवाई के साथ में परहेज भी जरूरी है, तभी आप सही रिजल्ट ले पाओगे। तो काफ़ी चर्चा हो गई है, तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं वैसे तो अपलोड नहीं करना था, खाली मैं मौसम की एक वो ले रहा था फेसबुक पर डालने के लिए, लेकिन मन किया आपसे बात करने को, तो मैंने वीडियो में काफ़ी बात करी है, तो ये मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। मैं पंडित विशाल विरथरे। तो दोस्तों, अगर ये तो चलो नॉर्मल वीडियो है, और भी मेरे बहुत वीडियो हैं जो विशाल एस्ट्रो पे आप चेक कर सकते हो, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको एस्ट्रोलॉजी की, ऑरा स्कैनर की। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑरा स्कैनर, काफ़ी वीडियोस आप देखेंगे और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, बड़ी नई टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोग भी ये स्कैनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।